भारत एक मरतबा फिर खित्ते का अमन तबाह करने के लिए सरगर्म। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया। किसान तहरीक का जोर तोड़ने के लिए भारत बॉर्डर एक्शन या सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा ले सकता है। लद्दाख और डोकला में हजीमत के बाद अंदरूनी और बैरूनी दबाव से तवज्जो हटाने के लिए भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ है। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते मजालिम से तवज्जो हटाने के लिए भारत पुलवामा ड्रामे की तर्ज पर कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर किसी एक्शन की तैयारी कर रहा है। ऑपोजिशन हुकूमत को आईनी तरीके से घर भेजना चाहती है तो तहरीक अदम एतमाद पेश करे। वज़ीर आज़म का ऑपोजिशन को चैलेंज, कहा ऑपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन करवाकर मजीद मजबूत हो जाएगी। ऑपोजिशन से हर इशू पर बात करने के लिए तैयार हैं मगर करप्शन के मुकदमात माफ नहीं कर सकते। नेशनल डायलॉग से कभी पीछे नहीं हटे। जमहूरियत के लिए सियासी मुकालमा जरूरी है जिसकी बेहतरीन जगह पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में तमाम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। नून लीग की आवाज जमहूरियत के लिए नहीं बल्कि इस फिक्र में निकल रही है कि वो पकड़े जाएंगे। नून लीग की माली मदद करने वाले अरबों रुपए के सरकारी जमीनों पर काबिज थे, वो पकड़े जा रहे हैं। जो ऑपोजिशन मुकम्मल लॉकडाउन न करने पर तनकीद कर रही थी, मोदी की मिसालें दे रही थी, कोरोना बढ़ने पर आज वही ऑपोजिशन जल्द से जुलूस करती फिर रही है। कोरोना से एहतियात न की तो सर्दियां मुश्किल से गुजरेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। सियालकोट में कारोबारी बिरादरी से खिताब में कहा कि बिजनेस कम्युनिटी को मराद देना और रुकावटें खत्म करना हुकूमत की पॉलिसी है। अप्रैल के बाद मकामी हुकूमतों के क़याम के लिए इलेक्शन करवाने का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आज़म ने निजी एयरलाइन का इफ्तिताह और इसके तैयारे का मुआयना भी किया। कामयाब नौजवान प्रोग्राम से खिताब में हर साल नौजवानों को कारोबार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा देने का ऐलान। सियालकोट के लिए तरक्याती पैकेज पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का शुक्रिया भी अदा किया। अगले मरहले में तय करेंगे कि इस्तीफे ढाल बनाकर कब इनके सर पर मारने हैं। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान का ऐलान, कहा कि हुकूमत को आवाम का नुमाइंदा आईनी और जमहूरी तस्लीम नहीं करते। आज जमहूरियत नहीं है, आमरीयत का मोहरा है जिसने जमहूरियत को दफन कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम सब एक पेज पर और एक स्टेज पर हैं। हुकूमत को घर भेजने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला रहे हैं। मरियम नवाज बोली, लाहौर में जलसा जरूर होगा। इस्तीफों से मुतालिक सवाल मरियम नवाज ने बिलावल की तरफ बढ़ा दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि इस्तीफे सिर्फ मीडिया पर ही चल रहे हैं। स्पीकर साहब ने बताया कि एक भी रुकन असेंबली ने इस्तीफा असेंबली सेक्रेटेरिएट को नहीं भेजा। फजलुर रहमान और मरियम बीबी जो चाहते हैं वो नहीं होना। मसला जुलूसों से नहीं, समझ से हल होना है। पंजाब के वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि शरीफ खानदान तो खुद मरियम बीबी से इस्तीफा मांग रहा है। मज़ा तो जब होता कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के इस्तीफे आते। फिरदौस आशिक अवान ने नून लीग के इस्तीफों की धमकी को सियासी हरबा करार दे दिया। पीडीएम का लॉन्ग मार्च जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगा। ऑपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी का फैसला। तर्जुमान पीडीएम मियां इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गिरफ्तारियां बता रही हैं कि हुक्मरान डर गए हैं। मीनारे पाकिस्तान को तालाब बना दिया, लेकिन जलसा लाजमी होगा। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफे जमा करवाने का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उस्मा बुखारी और उनके शौहर समीउल्लाह खान समेत कई अरकान ने इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा करवा दिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कई अरकान असम्बली के इस्तीफे आ गए हैं। खुरम दस्तगीर समेत 20 से ज़्यादा अरकान ने इस्तीफ़ों से मुतालिक राबता किया है। पीपल्स पार्टी के कराची से मैंने आगा रफ़ीउल्लाह ने अपना इस्तीफ़ा बिलावल भुट्टो को भेज दिया। मंगल को लाहौर के भट्टा चौक पर जलसा करने पर नून लीग के 150 से 200 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कोरोना एसओपीज और साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी, रोड ब्लॉक करने की दफात शामिल। एफआईआर में कहा गया है कि इश्तियाल अंगेज तकरीर और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करके शोर शराबा किया गया। नून लीग के रहनुमा साद रफी के वज़ीर आज़म इमरान खान पर वार, कहा कि अगर इमरान खान मुल्क में मजीद इंतशार नहीं चाहते तो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। जलसा 13 दिसंबर को हर सूरत में होगा। अज़मा बुखारी ने कहा कि गिरफ्तारियां ना करें, हमें मत रोकें, ऐसा किया तो हर जगह एहतजाज होगा।
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे के हवाले से मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम लाहौर में मोटरसाइकिल रैली। वज़ीर-ए-आज़म के माविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि ऑपोजिशन जलसे करके मईशत ख़राब करना चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म हर उस शख्स के गले में फंदा डालेंगे जिसने मुल्क का पैसा लूटा। आप जलसा करें, हम आपको घास काट कर देंगे। ये लोग इस्तीफ़े दें, वहाँ ज़िम्नी इंतख़ाबात होंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जिस पार्टी का आगाज एक जलसे से हुआ था, अब उसकी हुकूमत को जलसे से ही घर भेजेंगे। सरगोधा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान कहा कि कोरोना के पीछे छुपने वाली हुकूमत को हर कीमत पर जाना होगा। आटा, चीनी, दवाओं और पेट्रोल डकैती का हिसाब देना होगा। इन बहरानों से बनी गाला के घर का खर्चा चलाने वाले ATMs की जेबें भर गई हैं। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस मजीद 60 जिंदगियां ले गया। 2963 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 7.8% रही। कोरोना टेस्ट मस्बत आने की सबसे ज़्यादा शरह कराची में 21.8% रही। हैदराबाद 19%, मस्बत केसेस की शरह के साथ दूसरे नंबर पर और मीरपुर आज़ाद कश्मीर 13% के साथ तीसरे नंबर पर रहा। NCOC के मुताबिक लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और पेशावर में कोरोना मरीजों की हालत ज़्यादा तशवीशनाक है। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से रावलपिंडी के मजीद 19 और बहावलपुर के 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और दफातर बंद रहेंगे। हर किस्म के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मेडिकल सर्विसेज, लेबॉर्ट्रीज, अस्पताल और क्लिनिक्स 24 घंटे खुले रहेंगे। गोश्त, दूध की दुकानें और बेकरी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। वफाकी वजीर और NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा है कि फैसलों पर अमल दरामद इस तरह नजर नहीं आ रहा जैसे पहली लहर में हुआ। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बदकिस्मती से यकसां पैगाम नहीं जा रहा। 2 माह में कोरोना के मस्बत केसेस और अम्मात में 4 गुना इजाफा हुआ। सब ने मिलकर वबा का फैलाव रोकने में किरदार अदा न किया तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद मजीद पाबंदियाँ लगाना पड़ सकती हैं। जमहूरी जद्दोजहद की राह में सिंध हुकूमत हायल नहीं होगी। पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने और सिंध हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार है। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का बड़ा ऐलान। कहा ये इस्तीफे इमरान खान की तरह नहीं होंगे जिसमें मरात ली जाती रही थी। मुशीर कानून सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वज़ीर आला सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस नहीं दिया गया। सर्कुलर रेलवे को इसलिए बंद किया कि ये नुकसान में थी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की बेगम नुसरत शहबाज की अंदरून और बैरून मुल्क तमाम जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया। नुसरत शहबाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्म में कहा गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ की अहलिया जानबूझकर पेश नहीं हुई, बैरून मुल्क फरार हो गई। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल को नाअहल करार देने से मुतालिक दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में फैसला महफूज। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से सवाल किया कि 2002 में भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल थे, उस वक्त मामला क्यों नहीं उठाया। दरख्वास्त में कहा गया कि मुस्तफ़ा कमाल के इलेक्शन कमीशन में जमा कागजात नामजदगी झूठ पर मबनी थे। उन्हें कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की मुलाजमत से मुसलसल गैर हाजिरी पर बरतरफ किया गया। मुलाजमत से बरतरफ शख्स अवामी ओहदे पर फायज होने या इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं। चेयरमैन PSP के ओहदे पर काम से भी रोका जाए। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन साद अल मालिकी की वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में मकबूजा कश्मीर और इस्लामोफोबिया पर करारदाद की हिमायत करने पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। न्याम डिक्लेरेशन में OIC का मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से उसूली मौक़िफ़ का अदा काबिल तहसीन है। पाकिस्तान खलीजी ख़ित्ते में तनाज़ात के पुरअमन हल की काविशों को सराहता है।
वज़ीर आज़म इमरान खान का नौमंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन के नाजायज़ दौलत को हदफ बनाने से मुताल्लिक़ अज़ाइम का खैर मकदम। एक बयान में कहा कि करप्ट अशराफिया मनी लॉन्ड्रिंग से रकम गैर मुल्की ठिकानों में मुंतकिल करती है। यही अशराफिया तरक्की पजीर ममालिक में गुर्बत की वजह है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान साहब जो बाइडन की चापलूसी की बजाय अलीमा बाजी की बैरून मुल्क जायदादों का राज कौम को बताएं। जो बाइडन के बयान पर खैर मकदम से पहले फॉरेन फंडिंग केस का जवाब दें। इमरान साहब आटा चीनी चोरी में आपकी नाजायज दौलत नहीं छुपेगी। इमरान साहब बनी गाला महल, जमान पार्क और आपकी पुरताइश जिंदगी के पीछे किस किस का माल है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद बदउनवानी का दिन। महकमा एंटी करप्शन सिंध की जानिब से कराची में आगही वॉक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी पैगाम में कहा कि 30 बरस के दौरान वसाइल लूटने वाले बाअसर माफिया पर पहली बार हाथ डाला और एंटी करप्शन की खुसूसी मुहिम में 206 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन अरकान का वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाजी कैंप। ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बलोर भी शरीक। अपोजिशन अरकान का मुनसिफाना फंड्स की तकसीम तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। स्पीकर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। कहा अपोजिशन अरकान के हलकों के लिए फंड्स जारी नहीं किए जा रहे। सोशल मीडिया की खबरों का पता नहीं होता सच्ची हैं झूठी। आज भी मुस्तनद और तहकीक शुदा खबरें रिवायती मीडिया से ही हासिल हो रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के पास ये सब मालूमात आ रही होती हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात अहमद जवाद की गुफ्तगू। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। इस्तोर में 3 रोज से जारी बर्फबारी और मरी में बारिश थम गई। बर्फबारी से बेशतर बालाई इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। लाहौर में बूंदाबांदी। जनूबी पंजाब के कई शहरों में हल्की बारिश से मौसम सर्द हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में सर्द हवाएं। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -6, पारा चिनार में -5, गोपस बगरोट ज़ैरत में -2, स्कर्दू में 0 और कोयटा में 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। भारत के इंतहा पसंद हिंदू मुस्लिम हुक्मरानी की याद दिलाने वाले दिल्ली के कुतुब मीनार के पीछे पड़ गए। दिल्ली की अदालत में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में दावा किया गया है कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स माजी में जैन और हिंदू मंदिरों पर मुश्तमिल था। कॉम्प्लेक्स में हिंदू और जैन देवताओं की मूर्तियों को बहाल करके पूजा पाठ की इजाजत दी जाए। कोरोना वैक्सीन कौन सी बेहतर? फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड ने आपस में मुकाबला शुरू कर दिया। कोरोना की वैक्सीन ऑक्सफोर्ड की 2 खुराकों की कीमत 1000 पाकिस्तानी रुपए होगी। फाइजर की 2 खुराकें 6000 पाकिस्तानी रुपए और मॉडर्ना वैक्सीन की 2 खुराकें 12000 पाकिस्तानी रुपए में दस्तयाब होंगी। बलूचिस्तान में पसनी साहिल के करीब समंदर में हम्पबैक व्हेल नजर आ गई। व्हेल के जोड़े की वीडियो जियो न्यूज़ को मौसूल। माहिरीन के मुताबिक इस नस्ल की हम्प व्हेल्स की तादाद बहुत कम रह गई है। नामवर गुलकार आतिफ असलम, अदाकारा माहिरा खान और अदाकारा एमन खान अमरीकी जरीदे फोर्ब्स एशिया के 100 बाअसर तरीन डिजिटल स्टार्स की फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब। फोर्ब्स के मुताबिक डिजिटल स्टार्स ने कोरोना की आलमी वबा के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मद्दाहों में आगही और शऊर फैलाने के लिए इस्तेमाल किया।